नमस्कार। आपका हॉरोस्कोप 30 नवंबर 1968 सुबह 5:35 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और मीन राशि की कुंडली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी कुंडली में बने हुए पंचम भाव में एक योग की। चंद्र शनि राहु का योग शास्त्र में एक खराब योगों में से माना जाता है। जब कुंडली के पंचम भाव, जहाँ से हम बुद्धि को देखते हैं, जहाँ से हम आपके सोच विचार को देखते हैं, वहाँ पर जब ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन बने, वो नेगेटिव इसलिए है कि शनि और राहु स्वभाव से अशुभ ग्रह हैं और चंद्रमा जैसा ग्रह जो आपकी मानसिकता का प्रतीक कहलाता है, जो आपके मन का प्रतीक कहलाता है, वो चंद्रमा यहाँ राहु और शनि की गिरफ्त में है। राहु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ, इन दोनों के बीच में ये डिग्री भी इस तरीके से हैं कि 14 डिग्री का राहु है, 19 डिग्री का चंद्रमा है, 25 डिग्री का शनि है। इसका मतलब है चंद्रमा राहु शनि के गिरफ्त में हुआ। जब चंद्रमा राहु शनि के गिरफ्त में हो तो ये मानसिक अवसाद देने वाला होता है। ग्रह कब अपना सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं? जब उसकी दशा चलनी शुरू होती है। आपकी कुंडली के अंदर अगर मैं देखूं तो 2014 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई। 2014 से 2024 तक चंद्रमा चलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में 10 साल के लिए देखा है। पंचम भाव में चंद्रमा राहु शनि के साथ 5वें घर बुद्धि का, मानसिक तनाव का योग शुरू हुआ। जीवन में टेंशन आनी शुरू हो गई, बुद्धि पर ध्यान नहीं आया, बुद्धि पर कमांड नहीं रह पाई। यह योग आपको चिंता, मानसिक परेशानी, मानसिक अवसाद, टेंशन्स, नकारात्मक विचार देता है, घबराहट देता है। जब ये पंचम भाव में बनता है तो पंचम भाव संतान का, संतान के प्रति चिंता, संतान के दायित्व पूर्ति करने की चिंता पंचम से आती है। और आपने अपने जीवन के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखा, प्रॉपर्टी गिरवी करके लोन भी हुआ, लोन समय पे नहीं हुआ, प्रॉपर्टी चली गई हाथ से, उससे रिलेटेड कोर्ट केस भी हो गया है और हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हुई। तो क्या हुआ? जब से जीवन में चंद्रमा की दशा लगी, आपके जीवन के डाउनफॉल आने शुरू हो गए। शनि चौथे घर का मालिक है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी पहले रखी गई, फिर उसके बाद उसको कहते हैं कुड़की हो गई, बिक गई, वो उसका कोर्ट केस चल रहा है। इस चंद्रमा की पोजीशन लगन कुंडली में अच्छी नहीं हुई। चंद्रमा आपका भाग्येश है, आपका भाग्य जगाने वाला प्लैनेट चंद्रमा पंचम भाव में पीड़ित हुआ। व्यक्ति भाग्य जगाने के लिए मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट में नहीं मिल रहा है। वहीं चंद्रमा नवमांश कुंडली में 6th हाउस में आया, प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम हो गई। नवांश कुंडली का लग्नेश 6ठे घर में, सप्तमेश 8वें घर में एक चंद्रमा एक शनि। इस दौरान लाइफ में स्ट्रगल तो बढ़ा ही बढ़ा, हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हुई, जो हस्बैंड के बारे में आपने बताया कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो वो सब की सारी चीज़ें एक ही प्लैनेट ने अकेले बता दी कि भाई चंद्रमा की दशा आने वाली है, ये प्लैनेट आपको बांधेगा। वहीं दूसरी तरफ मंगल केतु का प्रभाव भी चंद्रमा के ऊपर है। तो ये इसको कहते हैं वीक चंद्रमा। और जब कोई वीक प्लैनेट आ जाए जीवन में, 10 साल के लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लगन का मालिक मंगल है। लगन में कौन बैठा है? सूर्य। सूर्य है दशमेश। व्यक्ति कर्मशील है, व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करके आगे बढ़ना चाहता है, व्यक्ति अपने बल पे कैपेबल है कुछ करने के लिए। ये आपका लगन शो करता है, ये आपका बुध लगन में शो करता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है। आज इसी कॉम्बिनेशन के बल पे कि लगन और 11वें घर के मालिक आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। एक बुध है और एक मंगल है, साथ में बृहस्पति भी बैठा हुआ है। इसी कॉम्बिनेशंस के कारण ये योग है कि आप अपने जीवन में खुद अपने बल पर कुछ काम करने में सक्षम हुए हैं, खुद अपना काम करते हैं, खुद सोर्स ऑफ इनकम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को ये कॉम्बिनेशन एफर्ट्स करने के लिए साहस देता है कि मंगल का 11वें घर में होना, मैं अपने साहस से जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने बल पर कुछ कैपेबल हूँ करने के लिए। सूर्य दशम का मालिक है, दशम भाव कर्म। मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ, काम मुझे कोई भी मिले वो मेरे लिए सब ठीक रहेगा। तो ये सूर्य बुध का योग इसी से आता है। लग्नेश का एकादश में जाना यही बताता है। मंगल बृहस्पति के साथ है। ये एक वो कॉम्बिनेशन है कि जीवन में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कुछ ना कुछ संपत्ति अवश्य है।
चाहे वो संपत्ति बिल्डिंग के रूप में हो, उसका यूज़ करके आपने जीवन में पैसा लिया, उससे आप आगे बढ़ना चाहे, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो गई, लेकिन इसको कहते हैं मजबूती। पहले हॉरोस्कोप में मजबूती आई कि मंगल बृहस्पति ने योग बनाया, सूर्य बृहस्पति ने योग बनाया। जब से दशा आई, दशा ने आपको प्रॉब्लम देनी शुरू करी है। अदरवाइज मैं समझता हूँ 2015 से पहले आपका जीवन ठीक था, लेकिन उसके बाद से आपके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई लगातार। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे आपके चार्ट से मिला। शुक्र भी आपका कमज़ोर ग्रह है, सप्तम का मालिक है, सप्तम भाव पति के लिए जाना जाता है, शुक्र पति का कारक भी है। इसके ऊपर मंगल की चौथी और शनि की 10वीं दृष्टि है, शुक्र पीड़ित है। शुक्र यहाँ भी राहु केतु में सूर्य के साथ है, यानी वीनस का लगातार पीड़ित होना पति के सुख में कमी करता है, और वो उसका अभाव आपने अपने जीवन में देखा भी है। और ये सब कुछ चंद्रमा की दशा में आपके जीवन में हुआ है। इसलिए कहते हैं चंद्रमा यानी दशा का सबसे बड़ा रोल है कि हॉरोस्कोप में प्लस और माइनस दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं, लेकिन वो प्लस मिलना कब है या वो माइनस कब मिलेगा वो दशा पे डिपेंड है। कि आपको जीवन में सूर्य की दशा चली वो ठीक होगी, लेकिन जब से चंद्रमा आई तब से प्रॉब्लम में आनी शुरू हो गए। और चंद्रमा को मैंने आपको बता दिया कि क्यों वीक है, कि यहाँ भी वीक है, यहाँ भी वीक है। चलिए, आप इसी दशा में काम भी कर रही हैं। आइए कुछ सवाल आपके लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा की दशा के साथ साथ वो पढ़ना पड़ेगा कि अक्टूबर 2024 तक चंद्रमा की दशा है। यानी चंद्रमा ने कहा कि भाई अक्टूबर 24 तक मैं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बना के रखूंगा। मंगल की दशा आएगी 2024 के बाद। मंगल कहते हैं कि मैं लग्नेश हूँ, एकादश भाव में, एकादश से धन योग में राशि परिवर्तन करके बैठा हूँ। यानी चंद्रमा से बहुत ज़्यादा अच्छी दशा जाएगी मंगल की। ऐसा आपकी नवमांश और दशमांश कुंडली में भी मंगल सूर्य यहाँ राजयोग बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा, लेकिन अभी नहीं, आगे। अभी के योग के लिए वर्तमान की दशाओं को देखेंगे, उसके लिए उपाय बताएंगे जिससे आप भविष्य में अच्छे चलें। आपके ऊपर भी मिलजुल के 6 करोड़ का कर्ज हो गया है। मुझे नहीं लगता आपके चंद्रमा की दशा तक आप उसे चुका पाएंगे आसानी से। यानी अभी 2024 तक आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर भी संघर्ष है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी संघर्ष है, संपत्ति का कर्ज चुकाने के लिए भी संघर्ष बना रहा है लगातार। वो संघर्ष आपके जीवन में अक्टूबर 24 तक रहेगा। उनसे संकटों से निकलने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, करेंगे तो उनमें लाभ मिलेगा। लेकिन जो हॉरोस्कोप की सच्चाई है, जो हॉरोस्कोप में प्रॉमिस बना हुआ है, वो यही है कि महादशा का मालिक पीड़ित है। आपके और सवाल हैं, जैसे एक अच्छी शानदार बिल्डिंग आपके पास थी, बच्चे की पढ़ाई के लिए बैंक में गिरवी रख दी, लोन ना पटा पाने के कारण बैंक वालों ने उसको बेच दिया, कोर्ट केस चल रहा है, घर वापस मिलेगा कि नहीं और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। बैंक वालों ने उसकी कुड़की की और उसको बेच दिया, अपना पैसा ले लिया, और बाकी कोर्ट केस आपका चल रहा है। दशा चल रही है आपको चंद्रमा की। चंद्रमा में जो दशा है अभी बुध चल रही है। बुध जनवरी 22 तक है, उसके बाद आएगा चंद्रमा में केतु। प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्थितियां भी देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का योग है। शनि प्रॉपर्टी वाले मालिक हैं आपकी कुंडली में, वो चंद्रमा के साथ हैं। उसी दशा में आपके जीवन में कोर्ट केस हुआ। चंद्रमा में शुक्र, चंद्रमा में सूर्य, नहीं जी, मुझे अभी चंद्रमा की दशा तक आपकी कुंडली के अनुसार ऐसी कोई योग नहीं दिखते कि आपको कोई कोर्ट केस में विजय मिलने वाली है या आप कोई प्रॉपर्टी का सुख लेने वाले हैं। मंगल की दशा में मुझे ऐसा अवश्य दिखाई देता है कि मंगल की दशा आएगी जीवन में 2024 के बाद, उसमें ही आपको इन सब चीज़ों में विजय हासिल होगी। वो दशा आपके जीवन में ऐसी है, अवश्य ही आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का सुख देगी ही देगी, चाहे वो ये वाली दे चाहे वो दूसरी दे, लेकिन वो प्रॉपर्टी का सुख देगी। चंद्रमा तक तो मुझे मुश्किल लग रहा है। आपका कैटरिंग का काम है, आपके नाम से है, आप खुद देख रहे हैं, चलेगा या बंद हो जाएगा। लेबर की काफ़ी तकलीफ़ है, चलते बंद करने का मन हो रहा है। यदि चलेगा तो पुराने लेबर वापस आएंगे या नहीं। देखिए, दशा टफ है। महादशा का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस महादशा के रोल में आप अपने जीवन में एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी 24 तक संघर्ष दिखाई दे रहा है लगातार। अभी दशा चल रही है चंद्रमा में बुध, केतु में थोड़ा सा आराम मिलेगा। जनवरी 2022 के बाद आपके जीवन में कुछ काम के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको कोई चीज़ नहीं करना है। आप इसको ये समझिए कि आपके लिए टफ समय चल रहा है। इसमें आप इसको बंद करके कुछ और भी करेंगे, उसमें भी आपको एफर्ट्स और लॉस ही मिलेंगे।
इसलिए उपाय बताऊंगा, उन उपायों से ही आपकी समस्या सॉल्व होगी, क्योंकि ये वो हॉरोस्कोप है, या इसको कह सकते हैं ये वो व्यक्ति है, जब तक इसको डॉक्टरी उपचार में ना रखा जाए, जब तक इसको दवाई गोली ना खिलाई जाए, तब तक ये प्रॉब्लम में ही रहेगा। कुछ लोग आपकी कुंडली को देख के कालसर्प दोष भी बताएंगे। मैं भी कहता हूँ कि हाँ चलो, राहु केतु परिधि में सारे ग्रह हैं और वो पीड़ित में हैं, तो ऐसे लोगों को एक उपाय की सलाह मैं आपको देता हूँ। वो उपाय ये है कि आपको जब भी समय मिले आप उज्जैन चले जाएं। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाकर अपने नाम से कालसर्प दोष का एक पूजा अवश्य करा के आएँ। और कहीं नहीं करानी है, वहीं करानी है, उसके अलावा कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। जाइए एक बार करा के आइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी सारी परेशानी महाकाल के चरणों में डाल दीजिए, उनसे आपको लाभ मिलेगा। गोल्ड सिल्वर एक टाइम ऐसा आया था कि पूरा बिक गया, वापस उतना बना पाऊंगी कि नहीं? बिल्कुल। चंद्रमा की दशा के बाद मंगल की दशा आपको काम धंधा देगी, पैसा देगी, फिर से आप अपने जीवन में कुछ जोड़ पाएंगे। अभी तो 24 तक संघर्ष है, आगे मेरी लाइफ स्मूथ होगी कि नहीं, ये ऐसा ही संघर्ष रहेगा। देखिए जी, स्पष्ट बताता हूँ मैं आपको, ज़बरदस्ती आपको झूठ बहकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। महादशा का मालिक प्रॉब्लम में है, यानी चंद्रमा की दशा अक्टूबर 24 तक एफर्ट्स वाली है, जिसके लिए पहला उपाय उज्जैन जाने के लिए बताया। और भी उपाय आपको बता रहा हूँ, उनको करने से ही आप अपने जीवन में आगे निकलेंगे, क्योंकि जीवन में इस हॉरोस्कोप में जो असली उत्थान आना बाकी है वो अक्टूबर 24 के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। करना क्या चाहिए ऐसे हॉरोस्कोप में? सबसे पहले चंद्रमा पीड़ित है, भाग्येश पीड़ित है, क्या करना चाहिए? रोजाना 3 बार, एक बार पढ़ें, फिर 2 बार पढ़ें, फिर 3 बार पढ़ें। उसको बोलते हैं हम रुद्राष्टकम का पाठ। गूगल से सर्च कर लीजिए भगवान शिव का रुद्राष्टकम। लोग लगातार 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें, एक बार। दूसरा, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें। तीसरा, रुद्र गायत्री मंत्र, भगवान शिव का ही मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र, इसकी 1 माला का जाप आप कर सकते हैं। गूगल से सर्च कर लीजिए रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्राष्ट की माला से 1 माला जपें तो 3 पाठ रुद्राष्टकम के। और आपको उज्जैन वाला उपाय मैंने बता दिया है, बजरंग बाण बता दिया है, रुद्र गायत्री बता दिया। साथ ही साथ या तो मंगलवार या शनिवार या दोनों दिन आप करें सुंदरकांड का पाठ, कि भी या तो मंगलवार की शाम को करें या शनिवार की शाम को करें या दोनों करें, जिसमें भी आपको समय मिले। चमेली के तेल का दीपक जला के घर में 1 बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, ये आपको इन सारी परेशानियों से निकालेगा। ये तो करने हैं उपाय। जितनी ज़्यादा इन उपायों को करेंगे, जितना ज़्यादा रेगुलरिटी से इन उपायों को करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि दोष है और ये दोष आपके कर्मों से, आपके पूजा पाठ से, आपके उपायों से ही कटेगा, किसी व्यक्ति विशेष पंडित के करने से नहीं कटेगा। आपके ग्रह हैं, आपके नक्षत्र हैं, आपको स्वीकार करने पड़ेंगे और आपको ही उसमें जान डालनी पड़ेगी अपनी पूजा पाठ, अपने कर्म से। तो एक ही पूजा ऐसी है जो आपको जाकर उज्जैन करानी है, और उसके अलावा तो बाकी जो मैंने आपको पूजा पाठ बताई हैं वो करनी होंगी। समय अभी संघर्षशील है, संघर्ष बाकी है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप इन सारी चिंताओं से मुक्त होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने उपाय करने की क्षमताएं बढ़ाएंगी, जैसे जैसे आप इसमें आगे चलती बढ़ जाएंगी, तो आपके रास्ते भी ईश्वर आपके खोलते चले जाएंगे। आपकी कुंडली के अनुसार कोई स्टोन पहनने की सलाह है तो पुखराज पहन सकती हैं। पुखराज रत्न पहने, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में श्रीलंकन पुखराज रत्न आपको धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको सर्टिफाइड स्टोन भिजवा सकता हूँ, रिंग बनाकर भी आपको भेज सकता हूँ। तो एक रत्न और ये पूजा करनी है, अवश्य ही आपके जीवन में इन सभी पूजा पाठ रत्न से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार।